शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 4 मई 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको सदा रिफ्रेश रहने की युक्ति सिखा रहे हैं। सदा रिफ्रेश रहना है तो स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे। जैसे पंखा चलता है, रिफ्रेश हो जाते हैं। गर्मी होती है तो पंखे से रिफ्रेश होते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं आपकी बुद्धि में स्वदर्शन चक्र चलता रहे तो आप सदा ही रिफ्रेश रहेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। बाबा जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वो दिल में धारण करनी है। कागज पर नोट करने के साथ दिल में जरूर धारण करनी है। उन बातों को रिवाइज करना है। बाबा ने याद दिलाया तुम ही निर्विकारी थे, श्री लक्ष्मी नारायण जैसे थे। जन्म पुनर्जन्म लेते विकारी बन गए, फिर से निर्विकारी बनना है। तो निर्विकारी बनने में कितना समय लगता है? निश्चय होने में 1 सेकंड लगता है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने में भी 1 सेकंड लगता है। साथ साथ बाबा ने कहा इस समय तुम बच्चे सूर्यवंशी देवी देवता बनने के लिए आए हो। तो बाबा जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं इन बातों को जीवन में धारण करो। एम ऑब्जेक्ट सदा सामने रहे। एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। गाया जाता संग तारे कुसंग डुबोए, बाबा का ही संग करना है। बाबा जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं एक एक बात जब आप जीवन में उतारते हैं, बाबा का बुद्धि से संग करते हैं तो संग का रंग लग जाता है, आत्मा पारस बन जाती है। बाबा ने कहा ये मेला कल्प में 1 बार लगता है। गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज रहा जब सतगुरु मिला दलाल। इस समय बाबा सतगुरु के रूप में आए हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा हमें सुख धाम ले जाने के लिए आए हैं। दुख धाम से बुद्धि हटा लेनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा जो सुनाते हैं वो तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने के लिए, तो धारणा भी करनी है। बाप जो सुनाते हैं वो तुम्हारे दिल पे छप जाना चाहिए। तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने, तो धारणा भी करनी है। क्वेश्चन है सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? हमेशा ही रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, ऐसे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे। बच्चे पूछते स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है? बाबा कहते बच्चे 1 सेकंड। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं। जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, ऐसे स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। हम क्या थे, क्या बन गए, कैसे सतयुग से लेके अब तक हमारी यात्रा रही। कभी हमने देवकुल में जन्म लिया, धीरे धीरे हम आत्माएं नीचे आ गई। सारा चक्र बुद्धि में फिरता रहे। बाबा कहते बच्चे 1 सेकंड लगता है। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है क्योंकि इससे तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं। ओम शांति। पंखे भी फिरते हैं, सबको रिफ्रेश करते हैं। तुम भी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर बैठते हो तो बहुत रिफ्रेश होते हो। स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ कोई भी नहीं जानते, तो उनको समझाना चाहिए। समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी का निश्चय होगा, स्वदर्शन चक्रधारी को निश्चय होगा हम चक्रवर्ती राजा बनने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। श्री कृष्ण को भी चक्र दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण कंबाइंड को भी देते हैं, अकेले को भी देते हैं।
जैसे विष्णु जी के हाथ में भी दिखाते हैं, तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण जी को भी दिखाते हैं सुदर्शन चक्र, और साथ साथ लक्ष्मी नारायण जो कंबाइंड रूप है उनको भी। स्वदर्शन चक्र को समझना है तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बात तो बहुत सहज है। बच्चे पूछते हैं बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगेगा? बच्चे 1 सेकंड, फिर तुम बनते हो विष्णुवंशी। देवताओं को विष्णुवंशी ही कहेंगे। विष्णुवंशी बनने के लिए पहले शिववंशी बनना पड़े, फिर बाबा बैठ सूर्यवंशी बनाते हैं। अक्षर बहुत सहज है। विष्णुवंशी बनने के लिए अर्थात सतयुग में जाने के लिए पहले बाबा का बच्चा बनना पड़ता है, शिववंशी बनना पड़ता है, फिर सूर्यवंशी बनते। अक्षर बहुत सहज है। हम नए विश्व में सूर्यवंशी बनते हैं, हम नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी सो विष्णुवंशी बनने में 1 सेकंड लगता है। बनाने वाला है शिव बाबा। शिव बाबा विष्णुवंशी बनाते हैं और कोई नहीं बना सकता, ये बच्चे जानते हैं। विष्णुवंशी होते सतयुग में, या नहीं, यह है विष्णुवंशी बनने का युग। तुम यहाँ आते हो विष्णुवंशी बनने के लिए, इसको सूर्यवंशी कहते हो। ज्ञान सूर्यवंशी अक्षर बहुत अच्छा है। विष्णु या सतयुग का मालिक बनना, उसमें लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। यहाँ बच्चे आए हैं लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णुवंशी बनने के लिए। इसमें खुशी बहुत होती है। नई दुनिया नए विश्व में गोल्डन एज में विष्णुवंशी बनना है, इसमें ऊंच पद पाना है, इसमें बहुत खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में तुम समझाते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये है। यहाँ पर तुम प्रदर्शनी में समझाते हो तो ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। बोलो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसको कहते हैं रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट इस चित्र में है। बच्चों को ये बुद्धि में रखना चाहिए, कैसे लिखे जो बच्चों को समझाने में 1 सेकंड लगे। तुम ही समझा सकते हो। उसमें लिखा हुआ है हम विष्णुवंशी देवी देवता थे, जरूर अर्थात देवी देवता कुल के थे, स्वर्ग के मालिक थे। बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चे, भारत में तुम आज से 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशी देवी देवता थे। बच्चों को बुद्धि में आया। शिव बाबा बच्चों को कहते बच्चे तुम सतयुग में सूर्यवंशी थे। शिव बाबा आया था सूर्यवंशी घराना स्थापन करने के लिए। बरोबर भारत स्वर्ग था, यही पूज्य थे। पुजारी कोई भी नहीं थे, पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। इन शास्त्रों में ही पूजा की रस्म रिवाज आदि लिखी हुई है। यह है सामग्री। तो बेहद का बाप शिव बाबा समझाते, वो है ज्ञान सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनको वृक्षपति अथवा बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति की दशा ऊंचते ऊंचती, वृक्षपति तुम्हें समझा रहे हैं सबसे अच्छी दशा होती है बृहस्पति की दशा, बुरे से बुरी राहु की दशा। बाबा है इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, जिन्हें वृक्षपति कहते हैं। तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने। जो देवताएं निर्विकारी थे, फिर वो कहाँ गए? जरूर पुनर्जन्म लेते नीचे आ गए। तो एक एक अक्षर नोट करना चाहिए, दिल पर या कागज पर? पूछ रहे हैं बाबा, ये अक्षर नोट करने चाहिए दिल पर या कागज पर? ये कौन समझाते हैं? शिव बाबा। वही स्वर्ग रचते हैं। शिव बाबा बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप बिगर कोई दे ना सके। लौकिक बाप तो है देहधारी, तुम अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को याद करते हो। करेंगे 5 सेकंड के लिए। मैं ज्योति बिंदु आत्मा शिव पिता की संतान हूं। शिव पिता की पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को याद करते हो। बाबा तो बाबा रिस्पॉन्स करते हैं, हे बच्चे, तो बेहद का बाप हो गया ना। बच्चे तुम सूर्यवंशी देवी देवता पूज्य थे, फिर तुम पुजारी बने। यह रावण का राज्य है। हर वर्ष रावण को जलाते हैं, फिर भी मरता ही नहीं। 12 मास के बाद फिर रावण को जलाएंगे। गोया सिद्ध करके दिखाते हैं हम रावण संप्रदाय के हैं। रावण तक 5 विकारों का राज्य कायम है। सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी थे,
अभी कलयुग पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया है, ये चक्र फिरता रहता है। तुम प्रजापिता ब्रह्मावंशी संगम युग पर बैठे हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम ब्राह्मण हैं, अभी शूद्र कुल के नहीं हैं। इस समय है आसुरी राज्य। बाप को कहते हैं दुख हरता सुख करता। अब सुख कहाँ है? सतयुग में। दुख कहाँ है? दुख तो कलयुग में है। दुख हरता सुख करता है ही शिव बाबा। वह वर्षा देते हैं सुख का। सतयुग को सुखधाम कहा जाता, वहां दुख का नाम नहीं। तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है, रोने की दरकार नहीं। समय पर पुरानी खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। सतयुग दुनिया में समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, अर्थात कोई भी छोटी आयु में नहीं चाहते हैं। स्वेच्छा से उन्हें संकल्प उत्पन्न होता है कि अब ये शरीर छोड़ नया लेना है। समझते हैं कि शरीर बूढ़ा हुआ, पहले बच्चा सतोगुणी होता है, इसलिए बच्चों को ब्रह्म ज्ञानी से ऊंच समझते हैं, क्योंकि वो तो फिर भी विकारी गृहस्थी से सन्यासी बनते हैं, तो उनको सब विकारों का पता है। छोटे बच्चों को पता नहीं रहता। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है, भ्रष्टाचारी राज्य है। श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं का राज्य सतयुग में था, अभी नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। श्रेष्ठाचारी कौन बनाए? यहाँ तो एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं, इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। वो है ही पारस बुद्धि बनने का युग। बाबा आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। कहा जाता संग तारे कुसंग डुबोए। सत्य बाप के सिवाय बाकी दुनिया में कुसंग है। बाप कहते मैं संपूर्ण निर्विकारी बनाकर जाता हूं। फिर संपूर्ण विकारी कौन बनाता है? बाबा कहते मैं तो निर्विकारी बना के चाहता हूं, फिर आपको विकारी कौन बनाता है? बाप कहते हैं तुम बच्चों को ये बात समझनी है, हम ही निर्विकारी थे, बाबा आकर के हमें निर्विकारी बनाते हैं। विकारी कौन बनाता है किसी को पता नहीं, मनुष्य कुछ नहीं जानते। रावण राज्य है ना, कोई का बाप मर जाता, पूछो कहाँ गया, कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अच्छा तो इसका मतलब वो नरक में था, तो तुम भी नरकवासी ठहरे। कितना सहज समझने की बातें हैं। अपने को कोई भी नरकवासी समझते नहीं। नरक को वैशाल्य, स्वर्ग को शिवालय कहा जाता। आज से 5,000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। पुनर्जन्म सबसे जास्ती तुमने लिया। इसके लिए गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम्हें याद है तुम पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए, फिर 84 जन्म लेकर पतित बने, फिर पावन बनना है। पुकारते पतित पावन आओ तो सर्टिफिकेट देते, एक ही सतगुरु सुप्रीम आकर पावन बनाते हैं। बाबा आते हैं तो आकर के पावन बनाते, खुद कहते मैं इनमें बैठकर तुम्हें पावन बनाता हूं। बाकी 84 लाख योनियां है नहीं, 84 जन्म है। इन लक्ष्मी नारायण की प्रजा सतयुग में थी, अब नहीं, कहां गई? उनको भी 84 जन्म लेना पड़े, तो पहले नंबर में जो आते वो पूरे 84 जन्म लेते, फिर वो पहले जाने चाहिए। देवी देवताओं की वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य होता है, हिस्ट्री मस्ट रिपीट। बाबा तुम्हें लायक बना रहे हैं। तुम आए हो इस पाठशाला व यूनिवर्सिटी में जहां नर से नारायण बनते हैं। ये पाठशाला है, यूनिवर्सिटी है जहां नर से नारायण बनते हैं। एम ऑब्जेक्ट ये है, श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र है। बाबा कहते ये एम ऑब्जेक्ट है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही पास होंगे, जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रजा में कोई बहुत साहूकार बनते, कोई कम। ये राजधानी बन रही है, जानते हम श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्री श्री शिव बाबा की मत पर श्री लक्ष्मी नारायण देवी देवता बनते हैं। बाबा की श्रीमत पर हम देवी देवता बनते। श्री माना श्रेष्ठ। अब किसी को भी श्री नहीं कह सकते, यहाँ तो जो आएगा सबको श्री कह देते, श्री फलाना। अब श्रेष्ठ तो सिवाय देवी देवताओं के कोई बन नहीं सकता। भारत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ था। रावण राज्य में भारत की महिमा ही क्लास कर दी। भारत की महिमा भी बहुत है तो निंदा भी बहुत है। भारत बिल्कुल धनवान था और अब कंगाल बना। देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते, मुझ निर्गुण हार में कोई गुण नहीं। देवी देवताओं की महिमा करते हैं और अपने लिए क्या कहते हैं? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं को कहते हैं वो रहमदिल थोड़े थे, रहमदिल तो एक को कहते हैं जो मनुष्य से देवता बना देता है। बाबा ही रहमदिल है
जो मनुष्य से देवता बनाते हैं। अब ये तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। गारंटी करते हैं मुझे याद करने से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। ये गारंटी कार्ड संभाल के रखना है, यूज भी करना है। एक बाबा की याद से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा, फिर तुम्हें नई दुनिया में जाना है। ये 5000 वर्ष का चक्र है। नई दुनिया थी सो फिर जरूर बनेगी। दुनिया पतित होगी, फिर बाप पावन बनाएंगे। बाबा कहते पतित रावण बनाता है, पावन मैं बनाता हूं। बाकी ये तो जैसे गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, उनको पता नहीं कि रावण को 10 शीश क्यों। विष्णु को भी 4 भुजा देते, परंतु कोई ऐसा मनुष्य थोड़ी कभी होता है विष्णु जी को 4 भुजाएं दिखाते हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होता। ये प्रतीकात्मक है। रावण के 10 शीश विकारों का प्रतीक है। 5 विकार नारी के, 5 नर के। विष्णु जी की 4 भुजाएं, 2 भुजा श्री लक्ष्मी जी की, 2 नारायण की। मनुष्य होता उससे जो बच्चे पैदा होते तो वो भी ऐसे होने चाहिए। अगर 4 भुजाओं वाला कोई होता तो फिर संतान भी वैसी होनी चाहिए। यहाँ तो सबको 2 भुजा हैं, कुछ भी जानते नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्र कंठ कर लेते, उनके कितने फॉलोअर्स बन जाते। कमाल है। ये तो बाप ज्ञान की अथॉरिटी है, कोई मनुष्य ज्ञान की अथॉरिटी नहीं हो सकता। ज्ञान का सागर तुम मुझे कहते हो, आलमाइटी अथॉरिटी। ये बाबा की महिमा है। बाबा आलमाइटी अथॉरिटी सर्वशक्तिवान है। ये बाबा की महिमा है। तुम बाबा को याद करते हो तो बाबा से ताकत मिलती है, जिससे विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम समझते हो हमारे में बहुत ताकत थी, हम निर्विकारी थे, सारे विश्व पर अकेले राज्य करते थे। तो आलमाइटी कहेंगे ना, ये लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। ये माइट उन्हें कहां से मिली? बाप से मिली। ऊंचते ऊंच भगवान है, कितना सहज समझाते। ये 84 के चक्र को समझाना सहज है ना, जिससे तुम्हें बादशाही मिलती है। बाबा सीढ़ी के चित्र को याद कर रहे हैं। ये चक्र बाबा के बुद्धि में याद रहे, कैसे हमारे उत्थान और पतन की एक कहानी है। पतित को विश्व की बादशाही मिल ना सके, पतित तो उनके आगे झुकते हैं, समझते हैं भक्त हैं, पावन के आगे माथा टेकते हैं। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलता, अब तुम्हें भगवान मिला। द्वापर कलयुग में भक्ति मार्ग चलता है, हम बाबा को बुलाते हैं, अब हमें भक्ति का फल मिला, भगवान मिला। भगवान स्वयं पढ़ाते हैं, कहते किसी न किसी रूप में आएंगे। बाबा कहते मैं कोई बैलगाड़ी आदि में थोड़ा ही आऊंगा, जो ऊंच से ऊंच था फिर 84 जन्म पूरे किए, मैं उसी में आता हूं। उत्तम पुरुष होते हैं सतयुग में, कलयुग में है कनिष्ठ तमो प्रधान। अब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। बाबा आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। ये खेल है। शिव बाबा आते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते, ये खेल है। इसको अगर समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में कभी आएंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, एक बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है। एक बाबा के संग से पारस बुद्धि स्वयं को बनाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, कुसंग से दूर रहना है, सदा इस खुशी में रहना है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने, हमारा लक्ष्य ये है। एक बाबा के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, कुसंग से दूर रहना है, सदा इस खुशी में रहना है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने, हमारा लक्ष्य ये है। बहुत ही स्पेशल वरदान, पूरा ही एज इट इज हम अपनी डायरी में नोट करेंगे और उसको बार बार रिवाइज करेंगे। विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझकर पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भाव। विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझकर पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भाव।
विघन आना ये अच्छी बात है, लेकिन विघन हार ना खिलाएं। विघन आते ही हम मजबूत बनाने, विघ्नों से घबराने की बजाय मनोरंजन का खेल समझकर पार कर लो, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। जब सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात नहीं। जब सर्वशक्तिवान का साथ है तो घबराने की कोई बात नहीं। सिर्फ बाबा की याद, सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। जब बुद्धि फ्री होती है तो विघ्न व माया आती है। बिजी रहो तो माया के विघ्न किनारा कर लेंगे। माया या विघ्न जो भी आते हैं सब किनारे हो जाएंगे। जब आप ज्ञान योग में बिजी हो जाते हैं, माया देखती है ये तो व्यस्त है, वो वापिस चली जाती है। जब फ्री रहते हैं तो बाबा कहते हैं माया चांस लेती है। विघ्न आना ये अच्छी बात है, विघ्न हार न खिलाएं। विघ्न आते ही मजबूत बनाने, विघ्नों से घबराने की बजाय मनोरंजन का खेल समझ के पार करो, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। जब सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात नहीं। सिर्फ बाबा की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। जब बुद्धि फ्री होती है तब विघ्न व माया आती। बिजी रहो तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे। लोगों ने सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। सुख का खाता जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। सुख जो देना है वो मर्यादा में रहकर देना है, मर्यादाएं तोड़कर नहीं। कुछ लोगों को तब खुशी होती है जब आप अपने नियम मर्यादाएं तोड़ देते हैं। मान लीजिए किसी ने नियम लिया, मुझे शुद्ध खाना खाना है, बाबा की याद में बना हुआ, भोग लगा हुआ सतो प्रधान खाना खाना है, और दूसरा व्यक्ति जिद करता है जो हमने बनाया वही खाओ। आप उन्हें खुश करने के लिए अपना नियम तोड़ देते हैं। तो आप उन्हें खुश करने के लिए अपने नियम नहीं तोड़ेंगे, बल्कि उन्हें भी स्मृति दिलाएंगे कि जैसा अन्न वैसा मन होता है। सुख दो व्यवहार से, बोल से, लेकिन अपनी मर्यादाएं तोड़ करके नहीं। मर्यादा की लकीर में जब आप रहते हैं तो मन संतुष्ट रहता है, खुश रहता है। तो आज हम सब याद रखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान निर्विघ्न आत्मा हूं। कुछ पल के लिए अपने स्वमान को मन ही मन याद करें। मुझे स्वयं परम पिता ने, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने निर्विघ्न भव का वरदान दिया है। विघ्न भले आए और जाएं, मेरी स्थिति को खराब ना करें। विघ्नों का आना ये भी ड्रामा में नूंद है, ये मनोरंजन लगे। ये विघ्न कुछ सिखाने आए हैं, अनुभवी बनाने आए हैं। इन विघ्नों ने जो पाठ पढ़ाए वो सदा के लिए याद हो गए। इन विघ्नों ने अनुभवी मूर्त बना दिया। बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी पर अपनी मन बुद्धि को टिकाकर उनसे शक्तियां स्वयं में भरें। बाबा की शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान निर्विघ्न आत्मा हूं। ओम शांति। हम बाप दादा के राइट हैंड हैं या लेफ्ट हैंड सहयोगी बच्चे हैं, इसे विस्तार से समझने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।